So, dear students, once again, welcome back. We'll continue with sequence and series. ठीक है, चलिए मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन लिया था, उसके एक दो प्रॉब्लम्स किए थे. अब मैं इसके टेक्स्ट बुक के ही आपके एक्सरसाइज 2.1 का कुछ और प्रॉब्लम ले रहा हूँ. ठीक है, एक्सरसाइज 2.1, करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2. Look at this. For the GP, question is for the GP, if इसमें पार्ट बने हुए हैं क्वेश्चंस के. R equals to given 1/3, A is 9, find T7. Find T7. T7 चाहिए, seventh term. Correct? What we are looking? Seventh term. So all of you aware, well versed, that Tn of a GP is A into R to the power n minus 1. करेक्ट. ये nth टर्म होती है. यहाँ पे हमें A9 दे रखा है और हमें चाहिए R दी हुई है 1/3. करेक्ट. तो हमें T7 चाहिए, तो इन प्लेस ऑफ n we'll put 7. So T7, A is 9, R is 1/3 and whole to the power 7 minus 1 since n is 7. ठीक है, ये 7 है, this is n. So the value will be 9 into 1/3 to the power 6, which is nothing but 1/3 to the power 4. और इसको आप 1/81 भी लिख के आंसर रख सकते हैं. ठीक है, दिस इज योर आंसर. वेरी सिंपल. आर ये दी हुई थी, ए ये दी हुई है और T7 चाहिए. अब आप T7 क्या है, आप कुछ भी निकाल सकते हैं. T4, T1000, एनीथिंग यू कैन गेट. टर्म है, टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होती है. करेक्ट. किसी ने पूछ दिया T-10 क्या होगा, यू कैन नॉट गेट T-10. फाइन. टर्म इज नेवर बी नेगेटिव. टर्म मीन्स काउंटेबल नंबर्स होने चाहिए. T0 नहीं निकालते हैं हम, because 0 is not a countable number. Correct. So T0 is, we cannot have to find. T-10 we can't find. Correct. So T4, T5, T100, T1000, anything you can calculate when you have A and R. Correct. This is your first part, question number 2. First part of question number 2. We'll see the other one, जिसमें एक दो मैं आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ. मैं इसके थर्ड को कर रहा हूँ. थर्ड इज, क्वेश्चन इज R is -3 and T6 is given 1701. Correct. So what we have to find? Find A चाहिए, फर्स्ट टर्म. फाइंड A चाहिए. करेक्ट. सो अगेन वी हैव T6 है, तो T6 क्या कहता है, A इंटू R टू दी पावर n-1, 6-1. करेक्ट. T6 की वैल्यू दी हुई है 1701. A अपने को फाइंड आउट करना है. R इज गिवन -3 टू दी पावर 5. करेक्ट. अब आप इसकी अलजेब्रा करें, इसको सिंप्लीफाई करें. देयरफॉर A इक्वल्स टू 1701 अपॉन -3 का होल 5. -3 का होल 5 हो जाएगा डियर -24. 3 टू द पावर 4 इज 243. इसको आप डिवाइड करेंगे तो इट इज नथिंग बट -7 विल कम. सो -7 इज द आंसर. ठीक है, समझ में आई बात. R इज -3, T6 1701. अपने को क्या चाहिए था, फर्स्ट टर्म विच इज A. सो हमने T6 A इंटू R टू द पावर n-1 फॉर्मूला लगाया. फाइन. nth टर्म आपको पता है, Tn इज A into R to the power n-1. With the help of this formula, we have applied T6. So A into R to the power 6-1. And from here, we calculate A, which came -7. ठीक है, very simple. Now, we'll move to our next problem. Look at this. Next problem ले रहा हूँ मैं. Question number 2 का ही ये हमारा फोर्थ प्रॉब्लम है, where A is 2/3
T6 is given 162. Find R. Find R. R चाहिए अपने को. Correct? So again T6 फॉर्मूला लगा दिया. A into R to the power n minus 1. T6 कितना है डियर? 162. A है 2/3. R अपने को ढूंढना है. ये R to the power 5 है. अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो R to the power 5 इक्वल्स टू 3 into 162 अपॉन 2 इट केम. 2 से ये कैंसिल हो गया तो 3 into 81. R to the power 5 it is here. 3 into 3 to the power 4 which is 3 to the power 5 लिख सकता हूँ मैं. तो मैं R क्या लिख सकता हूँ? 5. करेक्ट. R to the power 5 equals to 3 to the power 5. So R equals to 3. 3 लिखूंगा. 3 not 5. It is 3. ठीक है. Powers are same. Bases are equated. So R equals to 3 is the answer. बेसिक क्वेश्चन है, जैसे आपने एपी में किया था. फर्स्ट टर्म निकालना, nth टर्म निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालना. सेम वे हियर आल्सो यू आर डूइंग बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. करेक्ट. नाउ आई विल मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली. लुक एट दिस नेक्स्ट प्रॉब्लम. द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 3. इट इज which term of the GP 5, 25, 125, 625 ... is 5 to the power 10. Which term of the GP of this is GP there is 5 to the power 10. ठीक है. तो चलिए how will solve this. यहाँ पे अपने को Tn दिख रहा है 5 to the power 10. So Tn and n अपने को ढूंढना है. वही चाहिए ना, which term. n चाहिए अपने को. Tn क्या दी हुई है? 5 to the power 10. What is A? 5. What is common ratio? Second term upon first कर लीजिए which is also 5. ठीक है. So अब Tn का फॉर्मूला यूज कर लेंगे. Tn equals to A into R to the power n minus 1. Tn हमारे पास 5 to the power 10 है. A we have 5. R also 5 and to the power n minus 1. So ये मैं बेसिस से मैं तो पावर ऐड कर लिया तो ये 5 to the power n, ये 1 और ये n minus 1. What it becomes? 5 to the power n. तो मैं यहाँ n क्या कर सकता हूँ? डायरेक्टली लिख सकता हूँ 10. So 10th term is going to be the 5 to the power 10. So answer will be n equals to 10, and between 10th term of this GP of the given GP is 5 to the power 10. ठीक है. This is your answer. कॉमन सेंस से भी दिख रहा है. आप 5 पे 1, 5 पे स्क्वायर, 5 पे 3, 5 पे 4 एंड सो ऑन. 5 टू द पावर 10 कितने और टर्म हो जाएगा? ऑनेस्टली डायरेक्टली इट विल गो 10th टर्म. और आपने ऐसे मैथमेटिकली भी शो कर दिया. करेक्ट. Tn A5 R5. करेक्ट. एंड देन वी हैव फॉर्मूला Tn AR n minus 1, and then you substituted Tn value AR, and then we came to know n equals to 10. 10 is the correct answer. In fact 10th term में 5 to the power 10 मिलेगा इस given GP का. आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. क्वेश्चन 4 में दी हुई है for what values of x the terms 4/3 x 4/27 are in GP. So there हमें x की वैल्यू चाहिए. करेक्ट. How will solve this? Look at this. कैसे दिया हुआ कि 4/3 x and 4/27 are in
GP. This is given according to question. Now, what we know about GP? Second term upon first term is equal to third term upon second term. This is what. So अब आप यहाँ पे अलजेब्रा यूज कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये एक्स स्क्वायर and this is 4/27 into 4/3. This is 4. Right? So what it will come? 16/81. Therefore x, what we can say, 4/9 whole square, and here it is also x square, so x is nothing but 4/9. इसको आप यहाँ पे प्लस माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस दोनों, क्योंकि x इक्वल्स टू x, वैल्यूज ऑफ x चाहिए, वैल्यूज लिखा है ना यहाँ पे, लुक एट दिस वैल्यूज, दिस इज इंपॉर्टेंट, वैल्यूज दे हैव मेंशन, सो x विल टेक प्लस माइनस 4/9. अब आप -4/9 भी देंगे तो भी वो GP में आएगा और प्लस देंगे तो भी GP में आएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है. So question all of you understood, for what values of x the terms 4/3, x, 4/27 are in GP. So this is 4/3 x and 4/27 are in GP. So we know in GP what happens, second term upon first is equals to third term upon second, and then we did algebra, and from there we get x equals to plus minus 4/9. This is the correct answer. Very simple question. Now we'll move to our next problem. Look at this. बड़े बेसिक क्वेश्चन है, आप एक एक करके टेक्स्ट बुक ओपन करके बनाते जाइए और यू विल अंडरस्टैंड. बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड थ्री numbers in GP such that their sum is 21 and sum of their squares is 189. Correct? Find three numbers in GP such that their sum is 21 and sum of their squares is 189. Correct? So हमें वो GP के नंबर्स चाहिए, इनफैक्ट वो GP चाहिए. फाइन. सो थ्री नंबर्स आपको पता है, लेट द थ्री नंबर जो कंजुगेटिव वाले लेते थे वही लेंगे. लेट द थ्री नंबर्स ऑफ GP be A/R, A and AR. करेक्ट? ये मैंने तीन GP के नंबर ले लिए. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन what is given, sum of their sum is such that their sum is 21. That means A/R plus A plus AR, ये कितनी दी हुई है, 21. करेक्ट? और इसको आप ऐसा कर सकते हैं, ए कॉमन लेके, क्योंकि इक्वेशन है, सॉल्व करना पड़ेगा अपने को. 1/R plus 1 plus R is 21. इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं. दूसरे पार्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, दैट मीन्स A² R² प्लस A² प्लस A² R², ये कितनी दी हुई है, इट इज गिवन 189. ठीक है, यहाँ से भी आप A² कॉमन ले लीजिए. सो लेफ्ट विथ 1/R² प्लस 1 प्लस R². दिस इज गिवन 189. इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं. अब देयर फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अपने को A और R की वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो ये अलजेब्रा के फॉर्म में है, दिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं A और R कैसे निकलेगा. तो आप इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर दीजिए. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1. ठीक है, तो बोथ साइड जब आप इक्वेशन स्क्वायर करोगे तो क्या होने वाला है, ये A² और ये 1/R प्लस 1 प्लस R
होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 441 आएगा ये, ठीक है। 21 का स्क्वायर क्या होएगा 441। अब यहाँ से डेयर इस होल स्क्वायर को ब्रेक की जाए, ए स्क्वायर तो हमने ऐसे ही रखा है, ए स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए। इस होल स्क्वायर को ब्रेक, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2/r प्लस 2bc विच इज 2r, ये आएगा। फाइनली 2ac, सो ये आ जाएगा डेयर ओनली 2, फाइन, इज इक्वल्स टू 441, फाइन। चलिए ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ब्रेक कर दिया। आई बिलीव आपको ये फॉर्मूला भी याद है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। नाउ ए स्क्वायर, ये वैल्यू अपने को पता है 1/r स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर, करेक्ट। ये वैल्यू कितनी दी हुई है, लुक एट दिस। अगर मैं ए स्क्वायर को अंदर कर दूँ या ठीक है, मैं इस वैल्यूज़ को ऐसा करता हूँ कि ये एक साथ क्लब कर ले के बाद ही डालता हूँ मैं। लुक एट दिस, ये वैल्यू आप यहाँ रहने दीजिए 1/r स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आप ऐसे ए स्क्वायर के साथ अलग कर लीजिए, इनटू ए स्क्वायर और यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये 2a स्क्वायर 1/r प्लस r प्लस 1 आ गया ये, करेक्ट। दिस इज 1 इज इक्वल्स टू 441। इसको मैं थोड़ा इरेज करके बराबर लिख दूँ क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन होगी आपको। सो दिस इज प्लस 1, करेक्ट। नाउ ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर की वैल्यू 189 है फ्रॉम इक्वेशन 2, करेक्ट। और ए स्क्वायर इंटू 1/r प्लस 1/r की वैल्यू क्या दी है 21, करेक्ट। तो मैं अगर उससे वैल्यू लेके डालूँ तो इस पूरी वैल्यू तो आपको 421 के इक्वल हो ही जाएगी। तो अपने को क्या चाहिए, इससे अपने को ए और आर की वैल्यू चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं डियर, इसको पूरे इक्वेशन को वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ये अपने को ए स्क्वायर हमने कर दिया ना, ये ए की वैल्यू दी हुई थी। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है r प्लस 1/r, तो वहाँ से अपने को ए मिल जाएगा, ठीक है, 21 है। सो ये वैल्यू तो हो गया 189 प्लस 2 इंटू ए, और ए इंटू दिस वैल्यू दी हुई है, लुक एट दिस, ए इंटू 1/r प्लस ये वैल्यू कितनी दी हुई है 21। सो मैं यहाँ 2a रखा और इसको 21 किया और इज इक्वल्स टू 21 441, ठीक है। यहाँ से हम देयर a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। a की वैल्यू समवेयर, लुक एट दिस, 2a इंटू 21 इक्वल्स टू 441 माइनस 189। आफ्टर सिंप्लीफाइंग एंड this will come 252 and finally a equals to 252 upon 42, दिस इज 6। ए की वैल्यू 6 कंफर्म हो गई, ठीक है। जब ए कंफर्म हो गया तो आई कैन पुट एनीवेयर टू गेट आर, इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। सो मैं यहाँ पे लुक एट दिस, इक्वेशन 1 में ए की वैल्यू डाल के आर कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। यहाँ तक एक बार फिर से देख लो आप क्या क्या हुई। स्क्वायरिंग किया बोथ साइड, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ब्रेक की गई, इसकी वैल्यू हमें पता थी, इसको ए स्क्वायर इंटू अलग कर लिया और यहाँ से 2a स्क्वायर लेके इसके साथ अलग हो गए। ए स्क्वायर इसकी वैल्यू 189 थी, ये डाल दिया, और इसमें से 2a स्क्वायर में से एक a ले लिया 2a, और a इंटू दिस क्या वैल्यू दी हुई थी 21 डाला, फाइन। और यहाँ से अपने को a की वैल्यू 6 मिल गई। अब इस a की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। 6 इंटू 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल्स टू 21, ठीक है। अब यहाँ से r कैलकुलेट की जाए तो पहले देख लो, ये r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 इक्वल्स टू ये आ रहा है 21 इंटू 6 इंटू r,
इनको इधर ले लो, क्वाड्रेटिक बना लो। 126R माइनस हो जाएगा 1 माइनस 125R प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 126R माइनस ये आर देखो तो आ जाएगा 125R। क्लियर? या आप वहाँ पे छोटा भी कर सकते थे, या जैसे देख लीजिए आप। ठीक है ना, ये देखिए ये 21/6 को आप छोटा भी कर सकते हैं 7/2, या आप यहाँ पे जैसा देख लिए 125 आ रहा है तो इसका फैक्टराइजेशन आप देख लीजिए। तो ये कितने में हो जाएगा, 1 और 125R के लिए अपने को मिल जाएगा R की वैल्यू, वेट इसको बराबर करते हैं 6 डिवाइड होगा रादर देन इनटू वेट। यहाँ पे हमने हड़बड़ी कर दी, हड़बड़ी नहीं करना है हा? ये यहाँ पे डिवाइड होगा ना, और R तो इनटू ही होगा। इस पूरी लाइन को हटा देते हैं। So look at this, this is 21/6 into R। ठीक है, 3237। so यहाँ से अपने को मिल गया 2R स्क्वायर प्लस 2R प्लस 2 माइनस 7R इक्वल्स टू 0, एंड फाइनली 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम R की वैल्यू देख लेते हैं। R की वैल्यू आ गई 2 और 1/2, ये R की वैल्यू हो गई, और A हमें मिल चुका था 6। ठीक है, लुक एट दिस, A वी हैव 6। सो फाइनली नंबर्स क्या क्या हो गए जीपी के, देयरफॉर नंबर्स ऑफ जीपी, फर्स्ट आप A 6 ले रहे हो और R 2 ले रहे हो। A आई एम टेकिंग 6 एंड R ले रहे हैं 2। ठीक है, R 2 लेते हैं। जब R 2 ले रहे हो आप, तो हमारे पास जीपी के नंबर आ गए। पहला आएगा 3 क्योंकि A/R है, दूसरा आएगा 6 और तीसरा आएगा 12। फाइन। और जब आप A6 और R 1/2 लोगे तो नंबर्स आएंगे सबसे पहले 12, फिर 6 एंड 3। फाइन, ये हमारे जीपी के नंबर्स हो गए 3, 6, 12 और 12, 6, 3। जब R 1/2 है और when R it is 2, A तो दोनों में ही कॉमन है, A is 6 and A is 6। So numbers what we have got, यही पूछा था ना, find the numbers of GP A/R AAR, correct? Question के according find 3 numbers in GP such that their sum is 21 and sum of their squares is 189। ठीक है जी, तो देख लीजिए 3 नंबर्स ए बी में A/R AAR अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसके सम 21 दिए हुए थे, उनके स्क्वायर्स के सम 189 थे। फिर मैंने इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। ठीक है, सो वेर इज दिस पार्ट A स्क्वायर 1/, फिर मैंने यहाँ होल स्क्वायर ब्रेक किया, फिर मैंने सेपरेट किया, A के स्क्वायर इसको ले लिया और 2A स्क्वायर के साथ ये अलग हो गया। यहाँ से अपने को A कैलकुलेट हो गई, A आ गया 6। अब इस A की वैल्यू को लेके मैं किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। इक्वेशन 1 में आई केप्ट इट। लुक एट दिस इन लेफ्ट हैंड साइड हियर। सो हियर वी केम टू नो व्हाइल शिफ्टिंग 6 एंड R की वैल्यू हमें 2, 1/2 आ गई। ठीक है, और जब A और R कंफर्म हो गया तो हमारे GP के नंबर्स दिख गए, A6 R2 तो ये नंबर आएगा। जब A6 R 1/2 लेंगे तो 1263 आएगा। ये कहाँ पुट कर रहे हैं, जो हमने ये नंबर लिया था A/R AAR। A जब 6 थी और R 2 था तो 3, 6, 12 आया। When A is 6 and R is 1/2 तो नंबर आ गया 12, 6, 3। ठीक है, so this way we can solve such problem. This is very important problem dear, ये कॉलेजेस में पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये टाइम टेकिंग है और बड़े सम में ये आता है, तो यू मस्ट टू नो हाउ टू सॉल्व दिस। अच्छे से गो थ्रू कीजिए, यू विल अंडरस्टैंड, करेक्ट। ऐसे कई सम आपको करने होंगे। 3 नंबर CP में दिया हुआ है, उसके सम ऑफ द स्क्वायर्स हैं, सम दिए हुए हैं और उसके स्क्वायर्स 189 है। फाइंड इट। तो मैं समझता हूँ ये आप कर लेंगे, ये प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। इक्वेशन है A + B + C होल स्क्वायर पे ध्यान रखेंगे,
पहले एक अननोन ए को आपने फाइंड आउट किया, ए की वैल्यू किसी एक में डाला जहाँ से आर मिल गया, ए और आर कंफर्म, तो आपके नंबर्स भी मिल गए जीपी के। ठीक है। सो डियर, आज के इस सेशन में मैं इतना ही प्रॉब्लम लूँगा। इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस सम मोर प्रॉब्लम्स इन जीपी। तो आज आप इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, गो थ्रू कीजिए। ठीक है। सो आई एम राइटिंग 2-3 प्रॉब्लम्स एज ए होमवर्क, जो आप पूरी वीडियो देखने के बाद घर पे खुद से तैयार करेंगे। ठीक है। लुक एट द होमवर्क, और टुडेज सेशन के बाद आपको ये सारे होमवर्क करने हैं। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, सी क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड Tn ऑफ, जीपी दी हुई है √2 -2 2√2 -4, दिस इज -4 एंड डॉट डॉट डॉट। आंसर भी लिख ही देता हूँ मैं, सो दैट आप आंसर जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आपका आंसर बराबर है। दिस इज -1 टू द पावर n-1 इंटू 2 to the power n/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड Tn of 1 -3/2 9/4 -27/8 डॉट डॉट डॉट। इसका भी आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, तो व्हेन यू सॉल्व तो आप आंसर मैच कर पाओगे। आंसर इज -3/2 टू द पावर n-1। ठीक है। इनके आपको Tn निकालने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, for a GP A is 2/3, T6 is 162, find R चाहिए, कॉमन रेशियो की वैल्यू चाहिए। हाँ, कॉमन रेशियो R है। आंसर लिख लीजिए, R की वैल्यू यहाँ 3 आ रही है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि 2 सम और दूंगा मैं, या फिर 1 by 1 कॉपी कर सकते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो सभी लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, या जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं निकाल पा रहे हैं तो कॉपी कर लीजिए क्विकली। चलिए देखिए, नेक्स्ट 2 और सम देता हूँ मैं। 5 सम इज सफिशिएंट आई बिलीव। 5 सम आप जरूर कर लेते हैं होमवर्क ईच डे। फोर्थ सम इज T3 is 36, T6 is 972, find T8। फाइंड T8। T3 दी हुई है, T6 फॉर जीपी। हाँ, फॉर जीपी। ये सारा जीपी है, एपी नहीं है डेयर। पूरी टॉपिक जीपी हम पढ़ रहे हैं। तो दिस इज T8 का आंसर लिख लेते हैं। आंसर इज 4 × 3 to the power 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डियर, 5th वन। फाइंड 3 numbers in GP such that their sum
is 14 and the sum of their squares हमने लास्ट सम किया था इसी बेस्ड पे था, is 84. Correct? Find three numbers in GP such that their sum is 14 and the sum of their squares is 84. Correct? तो इसका भी आंसर अपने को मैं लिख दे रहा हूँ, वो कौन से नंबर होंगे. तो क्वाइट नेचुरल, आपका आर के दो वैल्यूज होते हैं तो दो टाइप के जीपी होंगे. तो आ रहा है पहला 248 वेट 248 वेट 248 and 842. ठीक है, उल्टा हो जाता है, 248 इधर है तो ये 842 हो जाएगा. सो आई बिलीव ये पांचों क्वेश्चन आप आज कर लेंगे. इतनी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग आज तो हो गई है. आज जीपी सीखा आपने कि व्हाट इज जीपी, टीएन क्या होता है उसका, किसको हम जीपी कहते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, जीपी में आर कभी भी 1 नहीं होता और 0 नहीं होता है कॉमन रेशियो. एंड देन वी डिड कपल ऑफ सम्स और इस बेस्ड पे मैंने ये 5 सम्स दिए हैं आपको. यहाँ पे पहले 2 टीएन फाइंड आउट करना है nth टर्म, थर्ड क्वेश्चन 3 में T6 दी हुई है, ए दी हुई है तो कॉमन रेशियो चाहिए आर. फोर्थ क्वेश्चन में T3 है, T6 दी हुई है तो फाइंड T8. इसका मतलब मुझे ए और आर दोनों निकालना पड़ेगा. ठीक है, ए एंड आर, तभी आप T8 कैलकुलेट कर सकते हैं, निकालेंगे आप. और T8 की वैल्यू आंसर भी दी हुई है. और फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी सच दैट देयर सम इज 14 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 84. तो हमने एक लास्ट सम जो आज डिस्कस किया था वो इसी टाइप में थी, तो आप उसी बेस्ड पे ये सम को अटेम्प्ट करेंगे. सो दीज आर 5 क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क जो आप करके दिखाएंगे. ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी गुड. आई एम वेरी हैप्पी टू ऑल ऑफ यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. गुड वन. संडे को भी आपने कई बच्चों ने प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया, ऑल्दो इट वॉज हॉलीडे. बट मैथमेटिक्स कैसा है डियर, ये लाइक अ कैप्सूल, ईच डे आपको खाना पड़ेगा. हाँ, मैथमेटिक्स की कैप्सूल हर दिन आपको 10 से 15 कैप्सूल पर डे लेना पड़ेगा. देन यू विल बी हेल्दी एंड गुड वन इन मैथमेटिक्स डियर. ठीक है, सो प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और एंजॉय कीजिए मैथमेटिक्स. चलिए, थैंक यू वेरी मच. गो थ्रू ऑल बोथ द वीडियोस और एनी डाउट लेट मी नो, और ये होमवर्क सॉल्व कीजिए. ठीक है, चलिए, टेक केयर ऑल ऑफ योर सेल्फ and enjoy learning mathematics with Epix.